हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर 2 को देखने जा रहे हैं हम लोग, जो ट्रिग्नोमेट्रिक का होगा। ठीक है, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूला जो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, वो हमने बता दिया था। अब इस वीडियो के साथ एक नोट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, पहला नंबर नोट है कि साइन ये एक संकेत है, यह साइन और ये का गुणनफल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि साइन ये हो गया, कॉस ये हो गया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो विथ एंगल के साथ लिखाता है वो साइन और ये का गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर बातें समझ में आ रही है कि साइन और ये का गुणनफल नहीं है। या तो कोस थीटा लिखिए या तो साइन थीटा लिखिए। यदि साइन थीटा लिखते हैं तो साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ये नहीं दर्शाता है कि आपस में दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि सेकंड पॉइंट है। कुछ सिंबल्स के बारे में समझेंगे हम लोग कि साइन ये का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ये लिख सकते हैं, कॉस ये का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ये लिख सकते हैं, और टेन ये का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ये लिख सकते हैं। और आगे वहाँ पे ईटीसी लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यदि होल स्क्वायर लिखा जाए, यहाँ पर गौर से समझिएगा कि यहाँ पर यदि हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। यदि कोस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा नहीं, कोस थीटा का होल स्क्वायर यदि लिख रहे हैं तो कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इसको समझ में आ रही बात? लेकिन इसमें डिफरेंट क्या हो सकता है, जो नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, बट साइन थीटा, इसमें देखिए ये थीटा है, ठीक, साइन थीटा होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। इसको अलग रूप से पढ़ा जाता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये अलग हो जाता है। साइन थीटा का स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और ये दोनों सेम दर्शाता है। समझ में आ रही बात? इसी तरह हम यदि लिख दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन थीटा का होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बट इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये आपस में दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, साइन थीटा का होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में एक ही चीज़ दर्शाता है, लेकिन ये और ये एक नहीं है। ठीक है, यानी सेम नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर तो अभी हम यहाँ पर बताए हैं कि इसको साइन ये का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ये लिख सकते हैं, कोस ये का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ये लिख सकते हैं, टेन ये का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ये लिख सकते हैं। लेकिन डिफरेंट क्या है, उस चीज़ को मैंने भी बताया यहाँ पर। इसी तरह साइन ये का होल क्यू इज इक्वल टू साइन क्यू ये लिख सकते हैं, कोस ये का होल क्यू इज इक्वल टू कोस क्यू ये लिख सकते हैं, टेन ये का होल क्यू इज इक्वल टू टेन, यहाँ पर ये ऐसा होगा, टेन क्यू ये लिख सकते हैं इसको, और ईटीसी यानी अदर और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट यहाँ पर है, इसको देखिएगा। देखिए साइन ए का होल टू द पावर -1 है,
समझिएगा, पूरा गौर से समझिएगा यहाँ पर कि साइन ए का होल टू द पावर -1 है। जैसे हम कोई भी संख्या को इस प्रकार लिखते हैं कि x का पावर में -1 इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एक्स, नहीं, 2 के पावर -2 इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं इसको, 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा गया है कि साइन ए का होल टू द पावर -1 है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन लिख सकते हैं, बट इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखिएगा, साइन ए का होल टू द पावर -1 नॉट इज इक्वल टू, इसको ये जो है ना एक अलग नोटेशन है जो 11th-12th में देखने को मिलता है, ये वाला नोटेशन, ठीक है। ये इसको पढ़ा जाता है साइन इन्वर्स ये, इसको क्या पढ़ा जाता है, साइन इन्वर्स ये एक अलग सिंबल है। तो इसको हम इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, लेकिन इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताता हूँ मैं इसी तरह। जैसे देखिए, कोस ए का होल टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर नहीं, 1 अपॉन कोस ये लिख सकते हैं, बट इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स ये जो पढ़ा जाता है वो कॉस इन्वर्स ये पढ़ा जाता है, टेन इन्वर्स ये पढ़ा जाता है, कोसेक इन्वर्स ये पढ़ा जाता है, कॉट इन्वर्स ये पढ़ा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होगी आप लोग को ये सब जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि साइन ए का होल टू द पावर -1 को 1 डिवाइडेड बाई साइन ये लिख सकते हैं, बट इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये एक अलग नोटेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग दोस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा और एक एक करके प्रूफ के साथ नोट करते चलिएगा हमारे साथ। जैसा कि अगला टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध, ठीक है, रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें से पहला यहाँ पर लिखा गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। गौर से सुनिएगा कि रेसिप्रोकल का मतलब ये है, यानी यहाँ पर दिया गया है टॉपिक के बारे में कि रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे और उनके बीच किस प्रकार का संबंध होगा, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से फार्मूला स्टार्ट होता है, तो एक एक करके हम लोग फार्मूला को देखते हैं। देखिए, पहला फार्मूला ये है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 हो तो वे दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। जब दो संख्याएं एक दूसरे को रेसिप्रोकल होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो उनका गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। मान लीजिए कोई भी एक संख्या 2 है, यदि इसका रेसिप्रोकल लिखने के लिए यदि आपसे बोला जाए तो आप क्या लिखिएगा, 1/2 मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में 1/2 लिखिएगा। इसका मतलब ये है कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, तो दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच संबंध है
कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो ये दोनों आपस में कैसा रिलेशंस होंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर लिया हूँ मैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध। व्युत्क्रमणीय का अंग्रेजी मीनिंग होता है रेसिप्रोकल, आपस में एक दूसरे का अपोजिट। समझ में आ रही बात? तो देखिए इसको, ये एक फार्मूला हो गया। इसी प्रकार अदर फार्मूला को भी हम लोग देखेंगे और उसका प्रूफ के साथ देखेंगे। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसका प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है। पिछले वीडियो में हम जितना भी फॉर्मूला को बताए हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू और टेन थीटा इज इक्वल टू, सारे के सारे फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो आप लोग को याद होना चाहिए फार्मूला, ठीक है, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इटी से। मान लीजिए ये बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से बी 90 डिग्री है, ठीक है, और सी को हमने मान लिया थीटा एंगल। तो ये कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। इस चीज़ को याद रखिएगा। यदि इसको थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा, और ये इसको यदि थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, गौर से समझिएगा, बहुत गौर से यहाँ पे समझना है। ये बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से बी एक 90 डिग्री है और थीटा हम सी को माने हुए हैं। तब यहाँ से हम लोग निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए साइन थीटा जो होते हैं ये क्या हो जाएगा, जब इसको थीटा एंगल माने हुए हैं तो ये बेस को दर्शाएगा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर को और ये हाइपोटेनस को। इसका मतलब ये है कि ये आधार को, ये लंब को और ये कर्ण को। समझ में आ रही बात? ठीक, यदि इसको हम थीटा मानते हैं तो ये आधार हो जाता, ये लंब हो जाता और ये हाइपोटेनस हो जाता। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू, याद कीजिए, लंब बटे कर्ण हुआ था, नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ था, लंब बटे कर्ण। हम पिछला वीडियो में सब चीज़ बताए हुए हैं, सबका फार्मूला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। देखिए लंब कौन सा है, ये बी, तो यहाँ पर लिखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ के साथ लिखेंगे यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। यानी हिंदी में यदि लिखना चाहते हैं तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा जो था वहाँ पर कर्ण बटे लंब हुआ करता था, ठीक है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है, ये सी अपॉन ये बी, ये सी अपॉन ये बी इज इक्वल टू कर्ण अपॉन लंब। जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ए सी अपॉन ये बी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आया। इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, अपोजिट है, उल्टा है। समझ में आ रही बात? तो एक फार्मूला यहाँ से निकल कर आया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फार्मूला की ओर।
अब देखिए यहाँ से भी दो फार्मूला और यहाँ पर से निकाल सकते हैं। वो कैसे देखिएगा, नंबर ये लिखिए, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा। ऐसे x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, तो हम लोग x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई वाई लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x नहीं। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। यदि आपको कहीं पे दिख जाए कि 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, तो साइन थीटा उसको लिखिएगा, और यदि कहीं पर आपको दिख जाए कि 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो उसको हम लोग कोसेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? एक एक करके पूरा नोट करते चले जाइए, आप लोग करते चले जाइए, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये सब, जितने भी फार्मूला जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। बेसिक फार्मूला है ये सब। तो यहाँ पर अब 3 फार्मूला को देख चुके हैं। इसी तरह हम लोग और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच रेसिप्रोकल वाले संबंध को देख सकते हैं। देखिए नंबर सेकंड हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। अब यहां से हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। कॉस थीटा इज इक्वल टू हम बताए थे आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला BC और कर्ण ये C, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन ये C हो जाएगा, यानी आधार अपॉन कर्ण। और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये C अपॉन BC, यानी कर्ण बटे आधार, ठीक है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो क्या आएगा देखिए, BC अपॉन ये C मल्टीप्लाई ये C अपॉन BC इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब यहाँ से भी 2 फार्मूला और हम लोग निकाल सकते हैं। जो पहला नंबर होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा, और बी नंबर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यदि आपको कहीं पे दिख जाए कि 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है, तो उसको सेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और 1 डिवाइडेड बाय तो स्टूडेंट्स हम इस चीज़ को बता रहे थे कि जहाँ पे आपको दिख जाए कि 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा उसको सेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा उसको कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और एक
और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच जो बचा हुआ है वो आपस में दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को भी देखते हैं। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इसी तरह आप लोग भी प्रूफ करिएगा, हम नहीं करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा। और बी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। ठीक है, जहाँ पे आपको दिख जाए कि 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा है, वहाँ पर आप टेन थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा को आप कॉट थीटा के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? इसके पीछे भी दो और फॉर्मूला हैं, वो ये है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यदि टेन थीटा को साइन और कोस के रूप में लिख सकते हैं तो ये होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये कैसे आता है? देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हुआ, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कि कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। कैसे? जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन टेन थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बातें समझ में आ रही है? तो ये भी इसका एक रूप है। ठीक है, कि टेन थीटा इज इक्वल टू, यानी टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा को लिख सकते हैं, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। जो हम अभी इसके पिछले वीडियो में जितना भी मैंने फार्मूला बताया है उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझिए। कह रहा है कि ये बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पहचाने कैसे? यहाँ पर कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री के साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये बी सी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। गौर से देखिएगा बहुत। जैसे बना लिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज जिसमें से कहा गया है कि कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है।
मान लेते हैं कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बी सी, ठीक है, ये बी सी, कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है यहाँ पर आगे कि ये बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये भी ये है और इसका लेंथ कितनी है, यानी इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और बी सी इज इक्वल टू इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और इसमें से कहा गया कि टेन सी और टेन ये का मान क्या होगा। सबसे पहले टेन सी इज इक्वल टू क्या होता है, यदि हम टेन सी ना बोलकर टेन थीटा यदि बोले तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। याद कीजिए फॉर्मूला, जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक ट्रिग्नोमेट्रिक आपका मजबूत नहीं होने वाला है। जितने भी फॉर्मूला हैं आप याद करते चलिए, और यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए कि नोट करते चलिए, साथ में साथ उसको याद भी कीजिए, ठीक है। जैसे हमने कहा कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो लंब बटे आधार, ठीक। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। यदि यहाँ पर टेन सी बोला गया है तो टेन सी इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार। तो इसको हमने एक एंगल यहाँ पर मान लिया है टेन सी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर टेन सी इस एंगल के बारे में बताया गया है। तो टेन सी इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार टेन ये, अगर इसको हम इस एंगल को लेते हुए चल रहे हैं, पहले में जो यहाँ पर दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस एंगल को लेते हुए चल रहे हैं। अगर सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है, इस एंगल को लेते हुए चल रहे हैं, तो टेन ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी लंब ये वाला हो जाएगा और आधार ये वाला हो जाएगा। यानी इससे साफ पता चला कि एसी की लंबाई हमें जरूरत नहीं है। समझ में आई बात, एसी की लंबाई हमें जरूरत नहीं है। यदि आप निकालना चाहते हैं एसी की लंबाई तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, यानी कर्ण। तो कर्ण की लंबाई क्या होती है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, नहीं, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। और लंब इज इक्वल टू क्या है, लंब इज इक्वल टू किसी को एक मानते हुए चलते हैं। यदि इसको हम लंब माना, ठीक है, यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग इसको ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यदि इसको हम मानते हैं इस एंगल के अकॉर्डिंग तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यानी इसको हम मान सकते हैं, यहाँ पर कोण का जिक्र किया हुआ नहीं है कि कौन सा कोण के अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो हम लोग निकालेंगे नहीं, ठीक है। हम ऐसे बता दे रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है यदि इसकी लंबाई निकालनी हो तो। देखिए लंब के स्क्वायर, यदि यहाँ पर बोल दिया जाए कि साइन सी क्या होगा, ठीक है, साइन सी। यहाँ पे एंगल का जिक्र नहीं कर रहा है इसलिए हम नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये सी की जरूरत नहीं है। यदि आपसे बोल दिया जाए कि साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर साइन सी ले रहे हैं, ठीक है, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। थर्ड क्या है, साइन सी। तो जब हम साइन सी यहाँ पर लिए हुए हैं तो हमें जरूरत है किसकी, लंब बटे कर्ण होता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो हमें जरूरत है किसकी, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण तो ये है, तो कर्ण जब ये है तो इसकी भी लंबाई हमें जरूरत है, जबकि इसकी लंबाई दी हुई नहीं है। तो जब नहीं दी हुई है तो हमें निकालना है, और यदि इसकी वैल्यू सिर्फ निकालते तो यहाँ पे एसी की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यदि हम साइन सी निकालना चाह रहे हैं तो एसी की ज़रूरत है, क्यों कि लंब बटे कर्ण, यानी साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो है यहाँ पर, देखिए
इस एंगल के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। इस एंगल के अकॉर्डिंग लंब ये हो जाता, लेकिन कर्ण ये हो जाता। तो कर्ण हमें जरूरत, यहाँ पे कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि AC की लंबाई क्या होगी। समझ में आ रही है बात है। इस सभी का एंगल के अकॉर्डिंग लेना है कि कौन सा लंब होगा और कौन सा बेस होगा, यानी आधार होगा, ठीक है। कर्ण तो कांस्टेंट होता है, हाइपोटेनस। तो कर्ण की यहाँ पर हम लोग को लंबाई, कर्ण की लंबाई यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए कर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब के स्क्वायर, ठीक है। ये लंब हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग निश्चित हो गए हैं कि लंब ये होगा, क्योंकि इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, यानी कौन C के अकॉर्डिंग लंब ये हुआ और आधार ये हुआ और ये कर्ण हुआ। तो ये AC इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 16 ना 25 हो जाएगा और 25 का ओवर रूट 5 होगा। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि tan C, tan A और tan sin C का मान निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए पहला क्या होगा, tan C इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एंगल क्या बता रहा है, C। तो C यहाँ पर एंगल, इस एंगल के अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण चाहिए हमें, लंब बटे कर्ण नहीं, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार चाहिए। तो लंब बटे आधार कौन कौन से होंगे, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी AB अपॉन BC। तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर और BC कितना है, 4 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। और ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 3 डिवाइडेड बाय 4। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरा tan A। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पे लंब और आधार चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एंगल क्या है, ये है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब ये हो जाएगा BC अपॉन ये B और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू कितना है, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और ये भी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा। अब थर्ड क्या है, sin C। sin C क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, C के अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी ये भी अपॉन कर्ण इज इक्वल टू AC है, तो ये C। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ये C इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 3/5। समझ में आई बात। समझ में आ रही है, ठीक है। कैसे कैसे ले रहे हैं यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग चलेंगे, किसके, एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे और यहाँ पर वैल्यूज जो दिया यहाँ पर निकालेंगे और tan C का मान, tan A का मान, sin C का मान। अब आपके लिए है इसका वैल्यू निकालना है, sin A का वैल्यू, ठीक है। इस एंगल के अकॉर्डिंग चलना है, ये एंगल के अकॉर्डिंग। देखिए हम यहाँ पर C एंगल के अकॉर्डिंग चल रहे थे, sin C का मान। तो यहाँ पर हुआ था लंब बटे कर्ण, ये तो रहेगा, लेकिन लंब कौन सा होगा इस चीज को पहचानना है। तो लंब यहाँ पर कौन सा हुआ था इस एंगल के अकॉर्डिंग, ये भी, ठीक है। और कर्ण तो यही होगा। समझ में आ रही बात। अब साइन ये, अब ये एंगल के अकॉर्डिंग लंब कौन सा होगा, ये वाला BC।
अपॉन कर्ण, और कर्ण इज इक्वल टू ये सी, और यहाँ पर मान पुट कर देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप खुद से निकालिए। और आज इतना ही, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।